हेलो दोस्त। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। दोस्त, कल हमने बात किया था एक सामाजिक कुरीति सूदखोरी की, जिसमें हमने चर्चा किया था कि किस तरह सूदखोर जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज दर पे पैसा देता है, जिसके बाद एक कहावत है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। कल भी में हमने बात किया था अर्थशास्त्र का एक नियम, आवश्यकताएं अनंत हैं लेकिन इनके पूर्ति के साधन सीमित हैं। तो सीमित साधनों से जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करना चाहिए। इन सब बातों का सही मतलब पता नहीं रहता है। वो व्यक्ति जब सूद पर पैसा लेने जाता है तो सूदखोर की बल्ले बल्ले हो जाती है। सूदखोर उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट की बात कहता है, जबकि कल मैंने बताया था कि सरकारी नियम के अनुसार 25% सालाना से ज़्यादा सूद पे कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं लगा सकता है। पैसा कर्ज वही व्यक्ति दे सकता है जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया हो। ये भी बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1986 में पनिशमेंट भी है, जेल भी है और अर्थदंड भी है, या दोनों है। की धारा 384 में ये भी बताया था कि 3 साल की सजा हो सकती है, आर्थिक दंड हो सकती है। और ये भी बताया था कि चेक, स्टाम्प पेपर और एटीएम वगैरह जो ऋणदाता लेते हैं, सूदखोर ले लेते हैं, लेकिन का कोई वैलिडेशन नहीं होता है, वो सिर्फ धमकाने के पर्पज से लिया जाता है। 384 में ये चीज़ लिखी हुई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को लोन नहीं मिलता है और उसको पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है, हेल्थ इशू आ गया है, घर में कोई फंक्शन आ गया है, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्त, सर्वप्रथम उन्हें, जो व्यक्ति पैसे सूद पे लगाते हैं, जनरली वो समाज के ही होते हैं, उनके पास जाकर अपनी परिस्थिति बतानी चाहिए कि मेरी ये परिस्थिति आ पड़ी है, जो मैं गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग पैसे दूंगा और मुझे आप मूलधन उधार दीजिए। मैं सही समय पे ब्याज भरूंगा और कम से कम समय में ही कोशिश करूंगा कि आपका पैसा वापस कर दूं। इस आप दोनों व्यक्ति समाज के ही व्यक्ति हैं, आप लोग बैठे आपस में बात करें, जो ऐसी परेशानी आ गई है, जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है, मैं रेट दूंगा, समय दूंगा। और जिनके पास पैसे होते हैं उनको भी चाहिए कि, क्योंकि वो भी रिस्क लेते हैं, चूँकि वो भी रिस्क लेते हैं तो उनको भी तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्योंकि एक फ्रेज है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज़ का कॉस्ट होता है। अच्छाई की कॉस्ट होती है। आप अच्छे बनेंगे तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन इस डर से कि मुझे सफ़र करना पड़ेगा, अच्छाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो स्वाभाविक बात है, परेशानी होगी, लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगा, तो इन सब चीज़ों को आपको भली भांति यथाशक्ति आपको करते ही जाना है। ये नहीं कि नेकी करेंगे तो कुएं में डाल देगा, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। बाकी आप लोगों की अपनी राय भी हो सकती है। लोग अच्छाई और गुणों का चर्चा कर रहे हैं, हर कोई ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग मेरे बारे में जाने, लोग मेरे बारे में समझे, हर कोई लोग चाहता है, कोई चाहता है कि नेपथ्य में रहे। तो यही है, ये ह्यूमन नेचर होता है, महत्वाकांक्षा होती है मानवों की। तो चूंकि उनका लोग बड़ाई करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी रहती है। कभी कभी वो किन्हीं का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं भी कर पाते हैं, तो नाराज़गी उनसे रहती है और ये चीज़ उनको फील होती है, तो उनको लगता है कि अच्छाई नहीं करना चाहिए। जबकि अच्छाई की कॉस्ट यही है कि आपको झेलना पड़ेगा, तो अच्छाई का दामन पकड़ कर ही रखना है।
इससे नहीं घबराना है कि इसका मुझे कॉस्ट अदा करना पड़ेगा। तो ये तो मैं एक अच्छाई की बात किया। तो अब समाज में जिनके पास पैसा है, सूद पे पैसा लगाते हैं, ये ईश्वर की उन पर असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है जो उनके पास पैसे हैं। और उनके पास जो पैसे हैं वो पैसे कदापि, किसी के पास पैसे हैं तो उसका तो रिवॉर्ड भी उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ बात थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वही महत्वाकांक्षा की बात आ जाती है। लोगों को लगता है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे लंदन गए हैं, मेरे बच्चे भी लंदन जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बंगलोर में जाके इंजीनियरिंग करेंगे, कटवरिया सराय जाकर यूपीएससी करेंगे, या जो भी कुछ भी हो। अब इस चक्कर में जो है उनको लोभ लालच लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेट बताते हैं। सामने वाला आदमी को, व्यक्ति को काम रहता है तो वो पैसे ले लेता है, लेकिन समय नहीं लौटाने के कारण अगर 10% पे लेता है तो 10 महीना में दुगुना, सोच कर आप देखिए। तो जो व्यक्ति अपने कमाई से अपना पूरे महीने का खर्चा चला रहा था, वो एकाएक पैसे के कर्ज में आ गया, तो उसको जो खर्च कर रहा था उसमें भी कटौती करना पड़ेगा, तब वो ब्याज दे पाएगा। और उसमें कटौती नहीं देगा, ब्याज नहीं देगा, तो फिर कहीं से पैसे का उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से उलझते चला जाता है। वो है जिसको बैंक लोन नहीं दे पाती है। उसका इसलिए नहीं दे पाती है क्योंकि वो उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं रहता है, उनके पास पैन कार्ड नहीं रहता है, उनका सिविल स्कोर सही नहीं रहता है, तो बैंक लोन नहीं दे पाती है। और इसी मजबूरी का फ़ायदा सूदखोर उठाते हैं। आवश्यकता भी है, बैंक लोन नहीं दे पाती है, तो रजिस्टर्ड जो भी लेंडर होते हैं उनको सरकार द्वारा नोटिफाइड रेट के अकॉर्डिंग ही सूद पर पैसा देना चाहिए। और कल हमने बताया था जो ब्याज और सूद में भी अंतर होता है। ब्याज जो होता है जो द्वारा जो नोटिफाइड रेट होता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, लेकिन सूद जो है वो मनमाने तरीके से लिया जाता है। सूद असंवैधानिक है। तो दोस्तों, ब्याज दे, सूद नहीं दे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपके पास सामर्थ्य है तो आप कमाइए, एक रीजनेबल रेट पे दीजिए जिससे आपको भी सही लगे और पैसा लेने वाला व्यक्ति को चुकाने में भी परेशानी नहीं हो। आप भी कमाइए, आप भी खुश रहिए, वो भी खुश रहे। लोगों को समझदार बनना चाहिए। आपस में इस तरह का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।